हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 16th सितंबर 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोथल। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लोथल की जो टाउन प्लानिंग थी थोड़ी डिफरेंट थी बाकी साइट से अगर कंपेयर करें। एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये ओनली साइट नहीं थी जहाँ पे राइस हस्क मिला है। लोथल के अलावा रंगपुर जो है यहाँ से भी राइस हस्क के एविडेंस मिले थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। सेकंड है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मुकुल रोहतगी। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज होस्टिंग द ककाडू एक्सरसाइज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ए, ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हिंदी बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1950। करंट अफेयर्स देखते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 16th सितंबर को। थीम जो है इस साल की वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 16 सितंबर को इस दिन को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर और वर्ल्ड ओजोन डे की फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाएगा। इस डे को क्या था बेसिकली कमेमोरेट किया जाता है कि इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है साइन हुआ था, जो किस पे बेस्ड है, ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। और 16 सितंबर 1987 को ये साइन हुआ था। ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओजोन लेयर एज यू नो O3 होता है। ओजोन के 3 इसमें पार्टिकल्स हैं, देन 3 एलिमेंट्स हैं ओजोन के। और 2 तरह की बेसिकली ओजोन होती है। एक होती है सरफेस लेवल ओजोन जिसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन, और ये क्या मेन इंग्रेडिएंट है स्मोक। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, और जब स्मोक एंड फोग मिल जाते हैं, स्मोक प्लस फोग, तो ये क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं। तो स्मोक का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, सरफेस लेवल ओजोन है, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है। और जो स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे ओजोन हमें मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। आप देख सकते हो इस पिक्चर में भी कि कैसे हार्मफुल रेडिएशन से ओजोन लेयर जो है हमें प्रोटेक्ट कर रही है। और ये ओजोन जब डिप्लीट होती है तो क्या होता है, बेसिकली ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये डायरेक्टली अर्थ के ऊपर एंटर करते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट देखते हैं, वियना कन्वेंशन थी जो सबसे पहले साइन हुई थी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द ईयर 1985, और इस एग्रीमेंट को रेटिफाई किया था बाय 197 कंट्रीज़ ने। ऑलमोस्ट यूनिवर्सल ये एग्रीमेंट है, और ये एक फाउंडेशन की तरह सर्व करता है एज एन इंटरनेशनल अटेम्प्ट, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि वो कंट्रीज जो है प्रोटेक्ट करेंगी ओजोन लेयर को। हालांकि किसी भी तरह की लीगल बाइंडिंग रिडक्शन टारगेट जो है ये प्रोवाइड नहीं करता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिड्यूस करने के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए, तो ये आपने याद रखना है। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ 1987 में, ये आया था 1989 में ये इन्फोर्स किया गया, और ये एक प्रोटोकॉल था वियना कन्वेंशन को लेकर, और इसको भी 197 कंट्रीज़ ने ऑलमोस्ट रेटिफाई किया, और ये लीगली बाइंडिंग है, ये आपने याद रखना है। इसका एम क्या है, प्रोटेक्ट करना ओजोन लेयर को बाय प्रोडक्शन ऑफ मैनी सब्सटेंसेस की, काफ़ी सब्सटेंसेस की जो प्रोडक्शन है उसको रोकना है। इसका एम क्या है कि फेस आउट किस को करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर इंक्लूडेड अंडर इट, कि जो भी इसमें ऐड ऑन की जाएंगी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स उनको भी फेस आउट करना है। देन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हालांकि वो डायरेक्टली ओजोन लेयर को हार्म नहीं करती हैं, बट ये ग्रीन हाउस गैस हैं जो कि एक रोल प्ले करती हैं ओजोन डिप्लीशन में, और ये किगाली एग्रीमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। किगाली एग्रीमेंट क्या है, इसमें चेंजेस किए गए थे इसके थ्रू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। किगाली के एग्रीमेंट के अंडर 197 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इन्होंने कंसेंट दिया था कि वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को डिक्रीज़ करेंगे बाय 85% ऑफ देयर गेज लेवल्स बाय 2045। और पेनल्टीज़ जो हैं ये भी इम्पोज की गई थी कि पेनल्टीज़ जो है नॉन कंप्लायंस, अगर कोई कंट्री कंप्लाई नहीं करती है तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ इम्पोज की जाएंगी। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनको ये भी कहा गया कि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकें। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे सेटअप होने जा रही है, तेलंगाना में। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली ने अप्रूव किया है यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री को, फॉरेस्ट्री एक्ट 2022, और यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री जो है ये फर्स्ट होगी इस तरह की
पूरी कंट्री में। और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने डिसाइड किया कि वो एक्सपैंड करेंगे फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जो हैदराबाद में है, और इसी को फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी जो है बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लार्जेस्ट म्यूजियम है हड़प्पन कल्चर का। ये राखीगढ़ी में बनने जा रहा है, हरियाणा में है जो, और ये शो करेगा अराउंड 5000 ईयर ओल्ड इंडस वैली आर्टिफैक्ट्स को। और ये जो विलेज है राखीगढ़ी का, ये पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का फ्रॉम 2600 टू 1900 BC। और हरियाणा में ये जो है म्यूजियम बनने जा रहा है, और ये डेडिकेटेड होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन को। 2 विलेजेस हैं हरियाणा में, राखी खास एंड राखी शाहपुर, जो ये पूरी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं राखीगढ़ी साइट को। और ASI जो है इसने स्टार्ट की थी इस विलेज की फाउंडेशन को रिमूव करना, मतलब एक्सकावेट करना, फर्स्ट टाइम इन 1963। मैप में आप देख सकते हो राखीगढ़ी ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट के पास। और राखीगढ़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये सिचुएटेड कहाँ पे, हिसार डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के, एंड लोकेटेड इन द घग्गर हाकरा रिवर प्लान। और ये जो साइट है इसको एक्सकावेट किसने किया था, अमरेंद्र नाथ ने, जो ASI के मेंबर थे। देन इसके पहले जो है मोहनजोदारो जो है इसको कंसिडर किया जाता था लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, जब तक राखीगढ़ी जो है एक्सकावेट नहीं होगी थी। और मोहनजोदारो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। देन ये फाइंडिंग्स जो है राखीगढ़ी से कंफर्म करती हैं कि बोथ अर्ली एंड मेच्योर हड़प्पन फेसिस जो हैं वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं। देन इम्पोर्टेंट फाइंडिंग यहाँ पे क्या है कि सिलेंड्रिकल सील मिली है, जिसमें 5 हड़प्पन कैरेक्टर्स हैं एक साइड पे, और दूसरा क्या है कि एक सिंबल जो है एलिगेटर का मिला है इस सील पे। देन DNA स्टडीज़ जो है स्केलेटल रिमेन्स की, जो यहाँ की सीमेंट्री से पाई गई हैं, उसमें ये पता लगता है कि हड़प्पन पीपल्स का इंडिपेंडेंट ओरिजिन था, और ये नहीं था कि वो स्टेपिस्ट से जो लोग आए थे उससे इवॉल्व हुए थे, कि इंडिपेंडेंट ओरिजिन की बात की गई है। देन राखीगढ़ी जो है ये फर्स्ट एविडेंस देती है डबल बरियल का, इसमें स्केलेटन्स जो हैं वो दोनों तरह के मिले हैं, जिसमें मेल का स्केलेटन मिला था एक 38 ईयर्स एंड फीमेल जो है 25 ईयर्स का स्केलेटन जो है यहाँ से मिला है। तो डबल बरियल की प्रैक्टिस यहाँ पे देखी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू एडिशन हुआ है न्यू ट्राइब्स का शेड्यूल्ड ट्राइबल लिस्ट में। यूनियन कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि 4 ट्राइब्स जो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में ऐड की जाएंगी। कहाँ से हैं ये ट्राइब्स, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़ से। हट्टी ट्राइब है ट्रांसगिरी रीजन की, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, एक तो ये है। दूसरी है नरी कोरवन एंड पुरी विकरन हिल ट्राइब, ये कहाँ से है, तमिलनाडु। एंड तीसरी कौन सी है, बिंजिया ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़। इनको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में डाला गया। हालांकि जो बिंजिया ट्राइब है छत्तीसगढ़ की, ये झारखंड एंड उड़ीसा में भी है, बट जो छत्तीसगढ़ में थी, मतलब पहले ये झारखंड एंड उड़ीसा में ऑलरेडी नोटिफाइड थी शेड्यूल्ड ट्राइब, बट छत्तीसगढ़ में नहीं थी, बट अब इसको छत्तीसगढ़ में भी ऐड कर दिया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 342 प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ और पार्ट ऑफ ग्रुप जो है किसी विद इन ट्राइब, उसको भी जो है कैटेगराइज किया जा सकता है शेड्यूल्ड ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी किसी भी स्टेट या यूटी में। देन इस प्रोविजंस के अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है हर एक स्टेट और यूटी की डिक्लेयर की जाती है, और ये जो लिस्ट है ये वैलिड होती है विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट स्टेट एंड यूटीज। कि एक मान लो कि अगर हिमाचल में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिक्लेयर की गई हैं, तो वो जो रिकग्निशन है वो सिर्फ हिमाचल रीजन तक ही लिमिटेड रहेगी, वो किसी और स्टेट में जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। एक कम्युनिटी जो है अगर उसको शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया गया एक स्टेट में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी स्टेट में भी शेड्यूल्ड ट्राइब होगी। इसका सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे गुज्जर ट्राइब है। गुज्जर ट्राइब हिमाचल में जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, बट हरियाणा में अगर देखें तो गुज्जर ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, हरियाणा में वो ओबीसी कैटेगरी में है। देन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है 104 मिलियन रिप्रेजेंट करती है, अराउंड 8.6% है कंट्री के टोटल पॉपुलेशन का। और कोई भी कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं डिक्लेयर की गई है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड यूटीज ऑफ चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये आपने याद रखना है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप की थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन 1999 आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री को तोड़कर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है बनाई गई थी। देन एज इन द केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, तो जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के केस में कि तो प्लान ऑब्जेक्टिव क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिक्लेयर करने का, कि 3 pronged स्ट्रेटजीज के थ्रू जो उनकी डेवलपमेंट की जाए, दैट इज सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस। नेक्स्ट देखते हैं मनस्पल लेक जो है, इसको ट्रेनिंग एरिया के रूप में फिर से रिवाइव किया गया है, और ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट में। और ऑफिशियल ने कहा है कि जो ये रीजन है सेंट्रल कश्मीर का, ये एक्सीलेंट है नेवल ट्रेनिंग के लिए,
खासकर एनसीसी की इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या हुआ था बेसिकली कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो थी उस टाइम पे खासकर 1989 में वो काफ़ी डिटीरियोरेटिंग थी, इस वजह से इस साइट को अबंडन कर दिया गया था। बट फिर से इसको रिवाइव किया गया है आफ्टर द गैप ऑफ 33 ईयर्स, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया जो है पावर सरप्लस कंट्री बन चुकी है और होल कंट्री जो है वो एक ग्रिड से कनेक्टेड है। इससे क्या होगा कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। देन ये जो स्टेप्स जो हैं लिए जा रहे हैं पावर अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए कि 22 आवर्स जो है रूरल एरियाज़ में लाई जाए इलेक्ट्रिसिटी एंड 23.5 आवर्स जो है अर्बन एरियाज़ में लाई जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अफोर्डेबल प्राइजेस पे प्रोवाइड की जाएगी। देन कंट्री का विजन क्या है कि अचीव करना नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070 इन एडिशन टू अटेनिंग द शॉर्ट टर्म टारगेट्स, कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो हैं जैसे कि रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना है 500 गीगावाट तक बाय 2030 एंड 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आए। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है कि नेट ज़ीरो एमिशन, कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन रहेगा बाय 2070। ये इंडिया का टारगेट है, बट मुंबई का टारगेट हमने पहले भी डिस्कस किया है, अपने याद रखना ये एक्सेप्शन है। 2050 तक टारगेट है मुंबई सिटी का। नेक्स्ट देखते हैं शून्य इनिशिएटिव, नीति आयोग विद रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है शून्य इनिशिएटिव जो प्रमोट करेगा ज़ीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स, की जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं उसमें ज़ीरो पोल्यूशन इनका टारगेट है, जो वर्क कर रहे हैं कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच में 2021 तक, मतलब 2021 में ये लाया गया था। और इस साल जो है इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है कैंपेन की, 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2022 में फर्स्ट एनिवर्सरी है। मेन प्रोविजंस क्या थी इस कैंपेन की कि स्पीड अप करना एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है अर्बन डिलीवरी सेगमेंट्स में इसकी सेल को बढ़ाया जाए और कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि ज़ीरो पोल्यूशन डिलीवरी के क्या बेनिफिट्स हैं। देन एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी इसमें चलाया गया, जिसमें रिकग्नाइज करना था एंड प्रमोट करना था इंडस्ट्री के एफर्ट्स को, कि जो एफर्ट्स ले रहे हैं वो इन ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने में उन्होंने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, ऐसी कंपनीज को सर्टिफाई करना, रिकग्नाइज करना। देन एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसमें इस कैंपेन को, जो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर कैंपेन को शेयर किया जाएगा, इस कैंपेन का क्या इम्पैक्ट रहा है उससे रिलेटेड डेटा जो है इस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर किया जाएगा, जैसे कि व्हीकल किलोमीटर्स कितने हैं इलेक्ट्रीफाइड व्हीकल्स के, कार्बन सेविंग कितनी हुई है, क्राइटेरिया क्या है पॉल्यूटेंट सेविंग का, और जितने भी बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं वो सारे इस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि एमओयू साइन किया गया है इंडिया एंड मेडागास्कर के बीच में डिप्लोमेट्स को ट्रेन करने के लिए। जो एमओयू है ये साइन किया गया है बिटवीन द सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, जो ट्रेन करता है इंडियन डिप्लोमेट्स को, एंड द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ मेडागास्कर। एमओयू जो है इनहैंस करेगा कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन क्रूशियल एरिना ऑफ ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। देन ये इंकरेज करेगा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, देन कंटेंट्स जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम के वो भी शेयर किए जाएंगे डिप्लोमेट्स के लिए। देन कॉपरेशन जो है ये एक स्टेप है, इसमें एक इंडियन ड्रीम को रियलाइज किया जाएगा, जो कॉमन विजन है दैट इज सागर। सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कि जितने भी रीजन्स हैं इंडियन ओशियन के, उसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ जो है वो इंश्योर की जाएगी मेंबर कंट्रीज की भी, इट मीन्स इंडियन ओशियन कंट्रीज की। देन मेडागास्कर का आप मैप देख सकते हो, अफ्रीका के बिल्कुल साइड पे है ये और इंडियन ओशियन का पार्ट है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप आंसर दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच।